जय हिंद दोस्तों। देखो अभी रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 जो निकली हुई है, ठीक है। बहुत सारी भर्तियां तो अभी कंटिन्यू में है और बहुत सारी अपकमिंग है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी जो कुछ हुआ है कि कुछ जवाब मांगा गया है कि कितनी भर्तियां आने की संभावना है, क्या रहेंगी नहीं रहेगी क्राइटेरिया, या फिर ये चुनाव का जुमला है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के मैटर में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे पूरे भारत में, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 ये जो भर्ती है दोस्तों, देखो इसमें क्या क्या है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या है वैकेंसी अभी आने वाली, इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी कर रखा है उनमें दोस्तों एलपी टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पैरामेडिकल का, उसके लेवल 1 वाला, और मिनिस्टर ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी, इसमें 2 पैरा मेडिकल की वैकेंसी आएगी, एक लैब वाला दोस्तों, ठीक है ना। और जो भी हमारे भाई बहन हैं जो जिन्होंने जीएनएम वगैरह कर रखा है, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, एएनएम वाला का नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एएनएम वाला का नहीं लेने वाले हैं दोस्तों, जीएनएम कंपलसरी कर दिया है इन्होंने, तो वो आप ध्यान रखना। और सबसे बड़ा सवाल होता है दोस्तों क्या, तो लास्ट में बहुत सारे छात्रों का जो इंतज़ार रहता है, बहुत सारे भाई बहनों का, वो रहता है दोस्तों ग्रुप डी का, ग्रुप डी का। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या है देखो। अभी दोस्तों रेलवे ने जो नोटिस जारी किया, अब इसे पहले समझो। रेलवे ने जो नोटिस जारी किया था, ये वाला नोटिस आप लोग को देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, वो एलपी टेक्नीशियन, नो डाउट्स दोस्तों। देखो एलपी टेक्नीशियन जनवरी से मार्च के बीच में इन्होंने कहा था वो नोटिस आएगी, और क्या बोलते हैं, उन्होंने नोटिस दिया भी। अप्रैल जून में भी टेक्नीशियन वाला जो है वो तो भर्तियाँ सबके फॉर्म फिलअप भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा है कि इस नोटिस को देखने से एक ये पता चलता है कि जो भी इन्होंने अपना जो कैलेंडर जारी कर रखा है, ठीक है, तो ये तो अपने टाइम टू टाइम वैकेंसी दे रहे हैं। मतलब कि जो वैकेंसी आएंगी आप लोग की जो 24 में, वो आप लोग की जैसे कैलेंडर उन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगी। फिर इसके बाद में फिर जुलाई सितंबर एनटीपीसी वगैरह ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फिर अक्टूबर नवंबर में आप लोग को ग्रुप डी को देखने को मिलेगी। तो मतलब कि इससे ये तो साफ हो जाता है कि मतलब वैकेंसियाँ तो टाइम पे आने वाली है। लेकिन दोस्तों देखो हुआ क्या कि अभी सवाल पूछा गया कि वैकेंसियाँ कितनी है खाली, वो दोस्तों उन्होंने बताया, रेलवे वैष्णव जी ने, जैसे उनके जो स्पीच थे, तो उन्होंने बताया कि वैकेंसियाँ सर ये 2,36,000। तो दोस्तों ये जो 2,36,000 है ना दोस्तों, ये टोटल पोस्ट पे है। मतलब इन द सेंस कि एलपी भी आप इसमें जोड़ लो, टेक्नीशियन भी जोड़ लो, एनटीपीसी भी जोड़ लो, पैरामेडिकल भी जोड़ लो, एंड ग्रुप डी भी जोड़ लो दोस्तों, ठीक है। ग्रुप डी भी जोड़ लो। इन सारी चीज़ों को इन्होंने बोल के बताया। और ये कब तक का बताया डेटा, इन्होंने बताया डेटा 2025, 25 तक का डेटा बताया दोस्तों, ठीक है ना, 2025 का। अभी क्या चल रहा है 2024, ठीक है। तो ये दोस्तों 25 तक का डेटा बताया। आप खुद समझदार हो, इन्होंने 25 तक का डेटा बताया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक बार सोचो, ये जो एलपी वाली जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा, एलपी वाली जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, एलपी वाली वैकेंसी 2018 में कितनी आई थी, 2018 में कितनी आई थी ये वैकेंसी। 2018 में जो वैकेंसी थी दोस्तों, ये लगभग 65,000 थी, 65,000 समथिंग थी, 65,000 थी दोस्तों, ठीक है ना। और 2019 में इन्होंने क्या कहा, क्या बोलते हैं दोस्तों, एलपी वाली तो 2018 के बाद में 2024 में ना आई, हाँ 2024 में वैकेंसियाँ कितनी दी इन्होंने, तो ये दोस्तों दी 5,696 पोस्ट पे, 5,696 पोस्ट पे इन्होंने सिर्फ वैकेंसियाँ दी। अब देखो दोस्तों 2018 में कहाँ 65,000, और ये 2024 में कहाँ 5,696। तो ये कहीं ना कहीं घट के दोस्तों बहुत डाउन आ जाता है आंकड़ा, जिससे एक जो कयास लगाए जाते हैं कि हर बार आप जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, जो लोग रेलवे फील्ड में जाना चाहते हैं दोस्तों, वो भाई बहन कि एक अनुमान लगाया जाता है कि
अब इस बार जो वैकेंसी आएगी कम से कम चलो 65 नहीं आएगी, 30 तो आएगी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों देखने को नहीं मिला। बहुत सारे भाई बहन ने प्रदर्शन भी किया, बिहार साइड, यूपी साइड वाले भाई बहन। देखो दोस्तों, रेलवे की जो वैकेंसी बढ़ाने के ऊपर जो रहता है दोस्तों, इन्हीं भाई बहनों का हाथ रहता है। मतलब कि वैकेंसियाँ बढ़ाने, फिर चाहे पिछले बार वाला एग्ज़ाम को ही देख लो, तो दोस्तों बहुत ये लोग हमारे जो भी यूपी बिहार वाले जो भाई बहन हैं, वो लोग बहुत ये करते हैं दोस्तों। मतलब अपने आप में इनका एक जज्बा रहता है कि हमें एग्ज़ाम करवाना है तो किसी भी तरह से करवाना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है कि हाँ, अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो हम एग्ज़ाम कराएंगे, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। तो ये होती है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 2024 एएलपी वाले का बात। उसके बाद क्या है, तो टेक्नीशियन वाला भी आई हुई है। टेक्नीशियन वाले जो थी 2018 में कितना था, 2018 में था दोस्तों, ये वैकेंसी कितनी थी, तो टेक्नीशियन वाले लगभग 36,000 पोस्ट पे थी, अकेले दोस्तों थी 36,000 पोस्ट पे थी ये वैकेंसी। और 24 में इन्होंने कितना दिया, 24 में इन्होंने दिया मात्र 8,000। मतलब दोस्तों सीधा 3-4 गुना कम कर दिया इन्होंने। समझ रहे हो बात को। तो दोस्तों देखो, इससे एक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, ये 2,36,000 देख के आप वो जो आंकड़े हैं वो देख के आप ना सोचें कि ये 2,36,000 पे ये जो वैकेंसी आने वाली है तो ये इतनी आने वाली है। सारी चीज़ों को है दोस्तों। और ऐसा नहीं, जैसे इन्होंने टाइम टू टाइम इन्होंने करा है कैलेंडर, और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जैसे इन्होंने बोला कि इतनी सारी वैकेंसियां हैं, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतनी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो रहता है दोस्तों ग्रुप डी को लेके रहता है सवाल कि बहुत सारे भाई बहन तो जैसे ग्रुप डी को ही ये करते हैं, कहें कि दोस्त ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पोस्ट भी आती है। जैसे 2018 में दोस्तों कितनी पोस्ट भी थी, 64,000 पे आसपास में थी। और 2019 एक साल बाद में ही इन्होंने निकाल दिया कितना, तो ये था दोस्तों 1,03,000 था दोस्तों, ठीक है। अब 2024 की बात की जाए तो जैसे दोस्तों, जैसे मैंने पिछले भी बताया, पिछले बार भी, कि एलपी की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 18 में 65,000, और 24 में दिया कितना इन्होंने, तो दिया 5,696। टेक्नीशियन की भर्ती 2018 में कितनी थी, तो 36,000। दिया कितना इन्होंने 24 में, 8,000। तो अब देखो ग्रुप डी की नो डाउट्स दोस्तों, 18 में जो वैकेंसी थी 64,000 के आसपास, फिर 19 में इन्होंने बढ़ा दिया। और जब 24 की बात आ रही है, तो अगर इस एग्ज़ाम के कैलेंडर इन्होंने जैसे पोस्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखने को नहीं मिलता कि इतना ज़्यादा पोस्ट आने वाले हैं। मतलब 64,000 आसपास, या ये उतना भी पोस्ट, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये घटा के चलने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपना एक रूल ही लगा दिया। जैसे टेक्नीशियन वाले में दोस्तों इतने ज़्यादा हंगामे हुए, अभी बहुत सारे भाई बहनों ने उग्र प्रदर्शन भी किया। क्यों ना करेंगे दोस्तों, वैकेंसी इतनी कम जो आई, अब कम वैकेंसी आने इन द सेंस आपका कट ऑफ जाएगा हाई। अब वैकेंसियाँ आई कितनी 24 में, तो एलपी में आई 5,096, जो कि 65,000 से 5,096 आना, कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक दर्शाता है कि अगर 65,000 से आप 5,096 पे आ रहे हो, तो ये अनुमान लगाए दोस्तों कि 5,696, कहाँ 65,000, कहाँ 5,696। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, कट ऑफ भागने का रीज़न बस इतना ही होता है दोस्तों कि इतने कम सीट पे आप दे दोगे वैकेंसी, तो कट ऑफ तो जाएगी ही है। अब वैसे छात्र जिन्होंने थोड़ा सा एवरेज भी पढ़ रखा है, उनका सिलेक्शन होना दोस्तों कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं दिखता। टेक्नीशियन का भी वही हाल हुआ, 36,000 से घटा के इन्होंने कर दिया 8,000। भले ही टेक्नीशियन वाले जो भी आईटीआई कर रखे हैं उन्होंने ही फॉर्म फिलअप करा है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इतने तो 8,000 क्या 36,000 की जो पोस्ट थी उसे आप घटा के 8,000 कर रहे हो, तो दोस्तों 8,000 का तो सिलेक्शन होना है। और क्या पूरे हमारे भारत में 8,000 भाई बहन ही मतलब कि ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ आईटीआई को बहुत करा और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की? ऐसा तो नहीं है दोस्तों। देखो थोड़ा सा सीट ज़्यादा रहने का मतलब ये थोड़ा सा हमारे भाई बहन में ऐसे होता है कि थोड़ा सा सीट है, वो लगता है कि इस बार करेंगे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सीट ही अगर आपको कम देखने को मिलेगी तो थोड़ा सा आपका जो लेवल होता है दोस्तों पढ़ाई करने का वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है। आपको ये अंदाज़ा लगता होगा। अब जैसे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है लगभग लाखों में आती है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग इसको टारगेट करते हैं। और ग्रुप डी को टारगेट करने का मतलब दोस्तों ये रहता है सीधा सीधा कि किसी भी तरह से अगर ग्रुप डी में चले जाएं, उसके बाद बहुत सारे भाई बहन का जो भी स्टेट रहता है
वहाँ के अकॉर्डिंग वो लोग फॉर्म फिलअप करके अपने जो एक्स सर्विसमैन नहीं, जो सर्विस में रहते हुए जो जॉब मिलती है दोस्तों, वो एज रिलैक्सेशन को भी लेके मिलती है और कट ऑफ भी कम जाती है। तो वो उस साइड का लाभ लेने के लिए भाई बहन ग्रुप डी को ज्वाइन करते हैं। बाद में देखना अब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आप लोग को मिलते होंगे कि ग्रुप डी छोड़ दिया। तो दोस्तों मेन रीज़न वही रहता है ग्रुप डी छोड़ने का, कि भाई कोई भी करेगा कि अगर किसी तरह एक बार कहीं पे घुस जाओ, उसके बाद से अपना एक नया आंकड़ा सेट कर लेते हैं। फिर चाहे ग्रुप डी में जाके बहुत सारे भाई बहन यूपी बिहार वाले भाई बहन जो भी हैं, वो लोग सीधा दरोगा का फॉर्म भरेंगे, बिहार का फॉर्म भरेंगे ऐसे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त लोग रहते हैं दोस्तों, एक बार ग्रुप डी का फॉर्म मिल गया, नौकरी मिल गई, बस ऐसी। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं, मिल गया आप लोग को, आप वहाँ से उसके अलग लेवल का आप लाभ लेने का ज़रूर कोशिश करेंगे। और वही होता है दोस्तों कि जैसे ये ग्रुप डी का जो पोस्ट आई इस बार, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि 36,000 क्या दोस्तों, पिछले बार जो निकली हुई थी भर्ती 1,03,000 के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये इस बार भी कम से कम भर्ती जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को आप लोगों को मिलेगी। ये एक चुनावी जुमला है दोस्तों, मतलब कि आएंगी वैकेंसियाँ तो आएंगी, लेकिन उतने बड़े पोस्ट पे नहीं आएगी। तो आप लोग को इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि इस बार माइंड को सेट कर लेना है कि ग्रुप डी की वैकेंसी उतनी नहीं आने वाली है। तो आप लोग को उसके अकॉर्डिंग इस बार तैयारी करके चलनी है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ग्रुप डी आएगी उतनी ज़्यादा में इतना में सिलेक्शन होगा। जो पिछले बार जो जा रहा है ना 65-70 पे कट ऑफ, इस बार देख लेना वो आप लोग को भागने वाली है 75 से। ओबीसी वालों को, जनरल वाले को दोस्तों देखो 80 से इस बार पार करेगा दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहना, प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा में इस बार वैकेंसी आ, देखो दोस्तों बहुत सारे के माइंड का ये वैकेंसी आ रही है इसको कर लेंगे, नहीं दोस्तों। आ रही है वैकेंसी, आपको उसके अकॉर्डिंग अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यही बताना था दोस्तों कि आप लोग इसके लिए तैयार रहे। जो इन्होंने कैलेंडर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म तो आएगी, लेकिन पोस्ट आपको कम देखने को मिलेंगे, तो आपको फाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो, पहले से रहो, बाद में फिर पछताने, फिर इधर उधर हंगामा करने। पिछली बार जो एग्ज़ाम के लिए कितना सारा हंगामा हुआ, तब जाके गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम लिया, ठीक है ना। तो यही बताना था दोस्तों कि ये जो है वो उतनी ज़्यादा पोस्ट में नहीं आएगी। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहो और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करनी शुरू कर दो, ठीक है दोस्तों। तो यही बताना दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल देखो दोस्तों आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म फिलअप होना है, तो आप लोग को वीडियो में बना दूंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। कुछ गलतियां भी होंगी दोस्तों, तो वो मैं बीच में बना दूंगा, लेकिन फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके मैटर में कल वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।